सो दिस इज द रियल वर्ल्ड एग्जांपल जहाँ पे आप किसी लोन और ईएमआई पे बात कर रहे होंगे, तो इमिडिएटली आपके बजट के हिसाब से, आपका टेन्योर के हिसाब से वो आपका अमाउंट बताएंगे। तो ये कैसे होता है? डू दे हैव एनी काइंड ऑफ अ कैलकुलेटर और कुछ फॉर्मूला है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। दे हैव समथिंग कॉल्ड अ शीट, एक रेडीमेड शीट रहता है उनके पास, और वो टेबल को देख के वो इमिडिएटली बता सकते हैं कि ये महीने के लिए ये आएगा ऐसे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ओके, ऑनलाइन स्क्रीन दिख रहे हैं? ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल। ओके, सपोज मुझे आईफोन 16 खरीदना है और आपको आईफोन 16 खरीदना है। ओके, आपके पास ऊपर के 20-30 हजार जो भी लगते हैं, 1 लाख, 1,30,000 है ना आईफोन का कुछ, तो 30,000 आपके पास है, एंड यू वांट अ लोन ऑफ 1 लाख। ओके, so what we'll do is we'll calculate what is your EMI, easy monthly installment आपका क्या रहेगा, वो फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट्स सी, लोन अमाउंट इज 1 लाख, राइट? इंटरेस्ट रेट कितना है अभी? करंट इंटरेस्ट रेट इज 8%। सपोज 8, इंटरेस्ट रेट पता है ना बैंक में सब, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट रेट है। ओके, बट इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज पर मंथ रहता है, PNR अपॉन 100, तो उसमें से आर हमेशा 12 रहता है, पर एनम रहता है। ओके, इफ यू आर नॉट श्योर, पता नहीं, तो आप थोड़ा इकोनॉमिक टाइम्स नहीं तो किसी बैंक के वेबसाइट पे जाके देखिए। फॉर एग्जाम्पल SBI, HDFC। ओके, SBI होम लोन रेट, सारे होम लोन वगैरह आपको क्या दिखाएंगे, देंगे पर एनम के इसमें देंगे। ओके, सो मोस्टली पर एनम रहता है, so that what you can do is, okay, sorry, okay, कोई भी बैंक का दूसरे वेबसाइट आप ओपन करके देख सकते हो, मोस्टली इट इज अ पर एनम। बट हम क्या करें, ईएमआई ले रहे हैं, एज इन मंथली हमें पेमेंट करना है, तो हमें इंटरेस्ट रेट भी मंथली चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट निकाला है। हाउ टू फाइंड आउट मंथली इंटरेस्ट रेट? डिवाइडेड बाय 12, सिंपल। ये देखिए, right, B3 is nothing but this divided by this 12, right? Clear? It is an interest rate. Then next is a term, like कितने साल के लिए चाहिए टर्म, राइट? N रहता है, PNR में से N है वो। N is a number of periods और number of terms, यहाँ पे क्या है, 5 years आएगा। 5 years के लिए ये लोन चाहिए आपको। अगेन, सो विल कन्वर्ट इट इनटू मंथ, नंबर ऑफ मंथ में हम कन्वर्ट करते हैं इसे। कैसे कन्वर्ट करना है? ईयर टू मंथ, एक साल मतलब 12 मंथ, राइट? 5 ईयर मतलब 5 इंटू 12, 60। okay, and then finally we'll calculate the EMI. So there is a formula called PMT, एक फाइनेंस का फॉर्मूला है जो EMI कैलकुलेट करता है। ओके, यू डोंट हैव टू, मतलब पता ही होना चाहिए ऐसे नहीं, बट यू विल नो। यस, रिसेंट में भी रहेगा, बट इट इज इन द फाइनेंस फॉर्मूला, राइट? PMT, ये देखिए, सो यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन, थोड़ा छोटा दिख रहा है। कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन, ओके, बेस्ड ऑन अ कांस्टेंट अप्रोच। तो एक फॉर्मूला है जो आपको लोन अमाउंट कैलकुलेट करके देगा। सो लेट्स यूज दिस, क्लिक, हो गया। सो सिंपल, रेट, रेट इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा? ये है 8 नहीं, 0.67, क्योंकि EMI कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इजी मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? एंड NPER, N इज नंबर ऑफ मंथ, और जितना ड्यूरेशन है 60। PV, PV इज नथिंग बट अ प्रेजेंट वैल्यू। ओके, प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख, क्योंकि 1 लाख आपको अभी लोन दिया गया है, तो इसका 1 लाख वैल्यू है अभी। एंड देन आई विल प्रेस ओके, ये देखिए,
ये आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो फॉर टाइम बीइंग। ओके, सो दिस इज, ये देखिए, सो 2027 इज योर EMI अमाउंट, मतलब 2027 रुपए 5 साल के लिए हर महीना आप पे करोगे, तब जाके 1 लाख रुपए का लोन आपका नील होगा। क्लियर? ओके, सो कैन एनीवन नो व्हाट इज दिस माइनस? माइनस क्यों आ रहा है फिर? वो 2027 तो पता चला, बट माइनस आ रहा है। हेलो, डेटा फॉर्मेटिंग सर। डेटा फॉर्मेटिंग नहीं, डेटा ऑलरेडी फॉर्मेटेड है ना, रुपीज वगैरह आ रहा है सिंबल वहां पे, देखिए। एनीवन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? हाँ, देन यू शुड नो। सर डेबिट है क्या? क्या आ रहा है? ठीक, यस, सो इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, क्रेडिट डेबिट का हिसाब पता है ना? तो ये 1 लाख बैंक क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है, मतलब आपको दे रहा है, तो दैट वाई ये प्लस हो गया। और EMI आपको भरना है, आपके बैंक अकाउंट से कट होगा, तो इसीलिए माइनस आया है। ओके, दैट्स द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। तो आपको इसे प्लस करना है, तो हाँ, रेड वो कलर फॉर्मेटिंग का है, वो फॉर्मेटिंग है, रेड कलर के हिसाब से आप वो चेंज कर सकते हो, नॉट अ इशू। ओनली थिंग इज वो माइनस क्यों आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो, इसको पॉजिटिव करना है तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय -1 कीजिए बस, राइट? फॉर्मूला को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ, हाँ, बाकीचे ऑप्शन आर ऑप्शनल पैरामीटर्स, यू कैन सी। ये देखिए ऐसे। ओके, रेट n पर FV is a future value and type you need to specify, it is a सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? ये लोन कैलकुलेट हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। इन रियल वर्ल्ड इसका बहुत ज्यादा आ सकता है, बट इट इज अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। FV इज अ फ्यूचर वैल्यू। ओके, क्लियर? बट वी नीड समथिंग एल्स। अभी ये EMI कैलकुलेशन क्लियर हो गया ना? अभी हम वो टेबल बनाएंगे, जो टेबल दीज पीपल रेफर, मतलब ये सेल्स एजेंट, नहीं तो क्रेडिट कार्ड वगैरह जो लोग बेचते हैं, होम लोन वगैरह, उनके पास ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा कैसे आ जाता है वो हम क्रिएट करेंगे। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज, सपोज ये जो मंथ है 60 की बजाय 5 साल नहीं चाहिए मुझे, 8 साल के लिए चाहिए, मुझे 10 साल में पे करना है, तो कितना EMI आएगा? हाउ विल यू फाइंड इट आउट? और ये कितना 2000 दिखा रहा है, नहीं मेरा बजट 3000 का है, तो कितना महीना होना चाहिए, कैसे आप बताओगे? यस, सो डू, ये 60 को ऐड करके देखिए थोड़ा, 60 को 73 करके देखिए, कम हो रहा है, मतलब आगे जाना है। 55 देखिए, ओके 2000 आ रहा है, और 40 और क्लोज आ रहा है, 38। ओह यस, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा इफ यू वांट टू। बट इतना टाइम रहता है क्या सामने जब आप बात करते हो? नो, राइट? वो डायरेक्टली बता देते 3000 बजट है तो इतना आएगा, राइट? 5000 बजट है तो क्विकली इतना ड्यूरेशन आपका कम होगा। सो हाउ दे कैलकुलेट इज, दे ऑलरेडी हैव अ टेबल। किसका टेबल है? ये देखिए, ऐसे एक टेबल बना के रखा है जहां पे ये मंथ चेंज हो रहा है सिर्फ, और जो मंथ आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हो आप सिंपली। ऐसा नहीं, आप 65, मैंने रेफरेंस के लिए 65 से स्टार्ट किया है, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, 65, 70, 72 ऐसे। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग सम रैंडम नंबर्स हियर, सो दैट उस वैल्यू के लिए मैं फाइंड आउट करूँ। आप इंडिविजुअल वैल्यू के लिए भी कर सकते हो, मतलब 61, 62, 63, 64 ऐसे। ओके, बट एज अ एग्जांपल यहाँ पे 5 के डिफरेंस से मैं कर रहा हूँ। देन व्हाट यू नीड टू डू इज, एक छोटा सा मैंने ऐसा बॉर्डर बना के लिया है यहाँ पे। वाई? जस्ट अ सेकेंड।
ये देखिए इनिशियली ऐसा था, ओके नंबर लिखा हमने। नाउ ओनली थिंग इज यू नीड टू कीप अ बॉर्डर, क्यों? क्योंकि जब आप यूज करोगे तो आसानी होगा इसीलिए, बट बॉर्डर हैज नथिंग टू डू विथ फॉर्मूला, ये सिर्फ समझने के लिए मैं बॉर्डर कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके हो गया। देन व्हाट यू नीड टू डू इज इस सेल में, यहाँ पे सेल है, इसमें आपको ये पीएमटी का फॉर्मूला लिखना है। सिंपली इधर आप पीएमटी पूरा लिख सकते हो, नहीं तो इसको सिर्फ इज इक्वल टू करो, जो यहाँ पे लिखा है वही आ जाएगा वहां पे। आ गया फॉर्मूला, क्लियर? नाउ यू नीड टू सिलेक्ट दिस। तो ये सिलेक्शन में कंफ्यूजन होता है बहुत बार, इसलिए वो बॉर्डर आप देखे रखोगे तो इजीली यू कैन सिलेक्ट। देन डेटा व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। ओके अभी क्या चेंज हो रहा है? व्हाट वी आर चेंजिंग, वी आर चेंजिंग कॉलम्स, मतलब कॉलम्स में फिल करना है ना हमें, तो कॉलम हमें फिल करना है, ये कॉलम वाला। देन ये यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओके क्या फिल करना है? अभी चेंज क्या हो रहा है आपके यहाँ पे? मंथ, तो सिर्फ ये मंथ सिलेक्ट करो फॉर्मूला में से, दैट्स इट। ओके देन प्रेस ओके, डायरेक्टली आपको वैल्यूज आएंगे। तो ये देखिए 75 मंथ के लिए इतना आएगा, 85 के लिए इतना आएगा, 100 मंथ के लिए इतना आएगा, ऐसे इमीडिएटली वो सारे फॉर्मूलाज में वैल्यू जाके कैलकुलेट हुआ है। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे जो 85 दिख रहा है, यहाँ मैंने 85 लिखा, तो यही फॉर्मूला आंसर करे, ये देखिए। ओके ओके सो दिस इज हाउ यू कैन यूज, मतलब पूरे फॉर्मूला में से रेट ऑफ नंबर ऑफ पीरियड एन, एन का जो पैरामीटर था वो चेंज हो रहा है, और उसके हिसाब से हमें आंसर भी चेंज हो रहा है। ओके क्लियर? सो यही इन रियल, मतलब ऐसे ही वो एक टेबल रहेगा, उसमें सारे वैल्यूज रहेंगे फ्रॉम 1 ईयर टू 10 ईयर, और 1 ईयर टू 7 ईयर, जो भी रहेगा उनका। ओके तो उसके हिसाब से उनके पास जो जो वैल्यूज मैच होगा, उसके हिसाब से वो आपको नंबर ऑफ मंथ, नहीं तो सॉरी वैल्यू के हिसाब से पीरियड और मंथ ऐसा मैच करेंगे। क्लियर? सो और एक बार करके देखते हैं, चलो लेट्स डू दिस। ओके लेट मी डिलीट एवरीथिंग। सो आप बोलिए कौन से नंबर पे लिए, और विच मंथ, और ड्यूरेशन हम देख रहे हैं इसीलिए, तो कौन से ड्यूरेशन के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए? फॉर एग्जांपल 56, ओके 45, 66, 88 और 10, 13, so you can mention the number and then यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, राइट? तो इज इक्वल टू ये फॉर्मूला इंटर, और हमें ये पूरा ऐसा सिलेक्ट करना है। दैट्स व्हाई इफ यू पुट अ बॉर्डर इट इज इजी, नहीं तो ये ऐसे डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हो। ओके देन कॉलम हमें फिल करना है कॉलम वाइज, तो कॉलम में क्या फिल करना है? ये मंथ, चेंज क्या हो रहा है? मंथ, और कैसे फिल हो रहा है कॉलम में, तो प्रेस, क्लियर? तो पूरा ऐसा टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट के लिए भी कर सकते हैं, यस इंटरेस्ट रेट के लिए भी होगा। सो लेट्स सी फॉर द इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट रेट के लिए भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट लिखा है। ओके पहले जैसे मंथ लिखा था वैसे इंटरेस्ट रेट लिखा है, और हॉरिजॉन्टल लिखा है क्योंकि दोनों वेरिएशन मुझे क्रिएट करना था। ये वी में भी, मतलब वॉल्यूम कॉलम्स में भी होगा वर्टिकली, ऐसा नहीं कि वो एक स्ट्रेट लिखना है तो दूसरा ऐसा लिखना है, नथिंग, जस्ट आपको दिखाने के लिए रो में लिखा है, इसको कॉलम में भी आप लिख के कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है हो गया, ये क्लियर लिखा हमने यहाँ पे परसेंटेज। नाउ दिस पोर्शन और दिस सेल इज अ फॉर्मूला 1, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा ऐसे, आ गया। देन select this
and complete. Then what if analysis, डेटा टेबल. इस बार हमें रो में फिल करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हॉरिजॉन्टल हम फिल कर रहे हैं. क्या फिल करना है? इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए ऐसे. ओके, इंटरेस्ट रेट एंड देन प्रेस ओके. ये देखिए ऐसे. सो दिस इज हाउ इट विल बी फिल्ड. ओके, लाइक दिस. तो इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज होगा? वैसे नीचे के वैल्यूज भी चेंज हो रहे हैं. सेम फॉर्मूला में जो इंटरेस्ट रेट है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट फॉर्मूला के हिसाब से चेंज होगा. 1%, 2%, 3%, राइट? समझ में आया? ओके. इसका और एक विदाउट बॉर्डर विदाउट फॉर्मूला आपको करना है तो यू कैन ट्राई इट आउट. आप बोलो कौन से परसेंटेज के लिए निकालना है. 1 की जगह 1.25 ऐसे करना है. और ओके है यहाँ पे 1.75, एनी नंबर वी कैन यूज. ओके, और विदाउट बॉर्डर भी होगा बाय द वे. ऐसा नहीं कि ये बॉर्डर का कुछ काम है यहाँ पे, बट ओनली थिंग इज यू शुड नो. ओके ओके. अभी फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है आपको, इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला. डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नहीं तो इज इक्वल टू करके डायरेक्ट आ जाएगा. ओके, देन दिस डेटा व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल. इस बार रो में फिल करना है तो रो आएगा यहाँ पे. रो सिलेक्शन. और क्या फिल कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट रेट पर मंथ, राइट? एंड देन प्रेस ओके. ओके, लाइक दिस. क्लियर? ओके. बट नेक्स्ट, व्हाट इफ दोनों चेंज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली. इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो रहा है एंड मंथ भी चेंज हो रहा है. ऐसे दोनों का मिला के हमें एक टेबल बनाना है. दिस इज व्हाट एक्चुअली आप किसी LIC एजेंट के पास कभी गए हो क्या? उनके पास वो शीट रहता है, वो पूरे एक टेबल रहता है, उसमें रो एंड कॉलम के हिसाब से वैल्यूज रहता है. कितने साल का कितना पॉलिसी अमाउंट लोगे तो कितना आपको मिलेगा, ऐसा, राइट? इफ आप किसी जानते हो तो LIC वगैरह के पास रहता है. बाकी जो EMI वगैरह है उनके पास ऐप रहता है, वो डायरेक्टली करते हैं. बट दिस इज अ गुड वे टू रेफर. ओके, सो लेट्स सी उस जो टेबल उनके पास है वो फिल करना है तो कैसे. तो साइमल्टेनियसली यू कैन राइट बोथ. फॉर एग्जांपल ये देखिए, दिस साइड इज इंटरेस्ट रेट एंड दिस साइड इज अ मंथ. ओके, ये चेंज हो रहा है. ये रोज में हम फिल कर रहे हैं, ये कॉलम्स में है. इसको रिवर्स भी किया तो भी ऐसे ही काम करेगा, कुछ इश्यू नहीं है उसमें. ओके, देन you select it's better you put a table, complete table ऐसा आप कर सकते हो. और इस कोने में आपको फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल टू PMT डायरेक्ट लिखना है. 1000 आपको लिखना है तो भी लिख सकते हैं. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ, राइटिंग. और नेक्स्ट क्या है? n इज 85 है यहाँ पे, कॉमा, देन PV प्रेजेंट वैल्यू. ओके, ये गलत हो गया क्या? सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो रेट क्या है? दिस, राइट? रेट n पर PV ऐसे. ओके, प्रेस ओके. आ गया फॉर्मूला. इसको पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करो, नेगेटिव करना है तो आप नेगेटिव कर सकते हो. यस, ओके. नाउ select this table, what if analysis data table. Then it's time we need to fill both. So cell rate, sorry, rows में क्या आएगा? interest rate. तो I will select this interest rate. columns में क्या आएगा? month, order, duration. So I will select this. Okay, press okay. ये देखिए, ये पूरा फिल हो गया, राइट?
ऐसे सो नाउ यू कैन क्लियरली, आपका बजट क्या है बताइए। 2500 ये आएगा, उसमें 75 और मंथ 75 एंड 2% इंटरेस्ट रेट। ओके, देन इफ यू हैव बजट ऑफ 2000 2100 ऐसा कुछ, तो ये ऐसा आएगा। बट देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर टू ऑब्जर्व। ये देखिए, सपोज आज अभी का इंटरेस्ट रेट है 1%। ओके, 1%। एंड जैसे जैसे ये ड्यूरेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका अमाउंट कम हो रहा है। ओके, क्लियर। और 1 लाख का ही लोन है, बट द मोमेंट योर इंटरेस्ट रेट चेंजेस 1 to 1.5 हो गया, सपोज आप 75 का आपका लोन है, 75 मंथ का। ओके, तो 1% इंटरेस्ट पे आप कितना भरते थे, 1900 ऑलमोस्ट, और अभी कितना भर रहे हो, 2230, मतलब ऑलमोस्ट 350 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। ओके, सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज होने से। तो कौन ये इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, किसी को पता है? एनीवन हैज बिट ऑफ बैकग्राउंड फाइनेंस का थोड़ा, और जनरल इकोनॉमिक्स? ड्यूरेशन तो आप सेट करते हो, लोन जब लेते हो वो पूछता है कितने महीने के करना है, वो आपके ऊपर होता है। बट वो इंटरेस्ट रेट नहीं पूछता आपको, इंटरेस्ट रेट बताता है आज का इंटरेस्ट रेट इतना है, लाइक दिस। यस, सो दिस इज सेट बाय अ बैंक एंड इंक्रीज्ड बाय बैंक ओनली। बैंक ही ये चेंज करता है मोस्टली। आरबीआई आरबीआई का एक मीटिंग होता है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, हर 3 महीने में ये इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते हैं। ओके, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज चेक। नहीं तो आप जब होम लोन लोगे तब सब समझ में आएगा आपको डिटेल में, है ना। ओके, सो ओनली इंटरेस्टिंग कमेंट आई वांटेड टू मेक इज, आज मैं भर रहा था 1900, कल आरबीआई ने उठ के बोला कि नहीं नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो मैं भर रहा हूँ 2000 ज्यादा, 300 रुपए ज्यादा। इसमें मेरा कुछ भी गलती नहीं था, आई डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक, राइट। तो ये तो स्कैम है, फिर कोई और बताएगा इसलिए हम सब लोग ज्यादा पे करेंगे, राइट। हम्म, सो इसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? ओके, ऑनलाइन इसको क्या बोलते हैं? एनीवन? इकोनॉमिक्स? नहीं, इतना नहीं है। ओके, राइटली सेड, महंगाई, इन्फ्लेशन। दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन फॉर सेम वैल्यू। लोन चेंज हुआ है क्या, आपने लोन ज्यादा लिया है क्या? नहीं, 1 ही लाख है, फिर भी 1900 और 2000 दे रहे थे, अभी 2300 दे रहा हो फॉर सेम अमाउंट ऑफ लोन। तो इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। दिस इज द प्रूफ इन्फ्लेशन का। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज हाउ द टेबल इज मेंटेन्ड। और इस टेबल के हिसाब से जैसे जैसे हर 3 महीने में कोई भी ऐसे आगे पीछे होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देते कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसका इम्पैक्ट इतना होगा, लाइक दिस। ओके, बैंकिंग बिजनेस में यूज कर सकते हैं। हाँ, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। बैंकिंग में मोस्टली ये यूज होता है क्योंकि वहां पे जा वेरिएशंस अलग अलग, कस्टमाइजेशन बहुत रहते हैं ना। आपका रिक्वायरमेंट अलग है, किसी और का अलग है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, और उसके हिसाब से वो चेंज होना है, तो इसीलिए देयर इज अ लॉट मोर डिमांड टू दिस। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आया व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? सेम अमाउंट है, आपने ज्यादा नहीं पैसा दिया, फिर भी ज्यादा पैसा पे कर रहे हो आप बैंक को। एंड इमेजिन हर 3 महीने में वो रिवाइज होता है रेट। सेम भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज, डिपेंड की क्या पॉलिसी चल रहा है। और एनीवन नोज होम लोन का नॉर्मल टेन्योर कितना होता है? 180 months, 15 years. 15 to 30 ईयर्स तक होम लोन रहता है। मतलब इंडिया में 25 से 30 कॉमन है बहुत। 15 इज मतलब बहुत कम बार होता है। 25 इज अ एवरेज, 25 ईयर्स का लोन होता है। तो इमेजिन करो, घर का वैल्यू सेम है। ओके, आज आप ईएमआई भर रहे हो 40,000 का, 10 साल बाद वही ईएमआई 80,000 का होगा, बट रेट चेंज हुआ है क्या घर का? नहीं, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड
कैसे ये फाइनेंस आपको इम्पैक्ट करेगा आगे जाके। डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में घर ले रहे हो। आपके साइड में झोपड़पट्टी है तो गया फिर। हो सकता है बट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट? सो डिपेंड्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो दैट इज हाउ द इकोनॉमिक्स वर्क एंड ये उसका एक एप्लीकेशन है जहाँ पे बैंक में आप यूज करते हो। आपको ऐसा कुछ करना है, एक फॉर्मूला है, उसके वेरिएशंस है अलग अलग, तो अलग अलग ये वेरिएशंस आप बना सकते हो। क्लियर? समझ में आया? ओके, सपोज नाउ just to give you the context, we started a long back, बहुत दिन से हमने शुरू किया था या कितना, आज 11th 12th लेक्चर है ना, 12th है। सो अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग, बीच बीच में बहुत कुछ हमने सीखा। ओके, सपोज व्हाट इफ आई टेल यू कि आप मोस्टली इसमें जो भी हमने सीखा है 100% भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, बट व्हाट इफ आई टेल यू अ ट्रिक, एक बटन प्रेस करने से आपका अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग वगैरह हो जाएगा। जो आपने यूज किया था ना वैसे, पूरा कॉलम ये बनाओ वो बनाओ, सिलेक्ट ऑल करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट करो, उसके नंबर चेंज करो, टेबल इंसर्ट करो, ऑल दोस थिंग्स। ओके, व्हाट इफ आई टेल यू अ ट्रिक और एक ऑप्शन विच कैन ऑटोमेट दिस प्रोसेस। क्योंकि क्या होता है ना, इफ यू आर एमआईएस एग्जीक्यूटिव, ओके, और एमआईएस एग्जीक्यूटिव है, नहीं तो आप एक्सेल से रिलेटेड कुछ काम करते हो, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आप वो काम रिपीटेशन में करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको एचआर ने आपको एक कुछ डेटा दिया है, ओके, हर रोज हर महीने अलग अलग लोग ज्वाइन होते हैं, तो उनका डेटा वो जो वेबसाइट रहता है और सॉफ्टवेयर रहता है उसमें से कॉपी करके आपको दे दिया है, बट उसका फॉर्मेटिंग बराबर नहीं है। तो आपका काम इतना ही है, डेटा लेना है, उसे प्रॉपर फॉर्मेट करना है, ओके, बॉर्डर वॉर्डर करना है एंड भेज देना है वापस, इतना ही काम है। बट ये काम आप हर हफ्ते करते हो, नहीं तो हर महीने करते हो, क्योंकि इफ यू आर वर्किंग इन इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, तो वहां पे हर दिन हर रोज लोग ज्वाइन होते हैं, हर रोज लोग छोड़ के जाते हैं, राइट? तो एज अ एनालिस्ट और एचआर एनालिस्ट आप ये जो एक्टिविटी है क्लीनिंग फॉर्मेटिंग वगैरह, तो आपको हर रोज करना पड़ेगा फिर, तो ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल है वैसे, बट बाकी कुछ काम ही नहीं करोगे फिर आप ऐसे। तो इसीलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेशन। तो देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड मैक्रो, एक ऑप्शन है मैक्रो करके, वो क्या करता है, आपके रिपीटिटिव टास्क, जो रिपीटेशन में टास्क करोगे आप, उसे वो ऑप्टिमाइज करता है, ओके, उसे वो ऑटोमेट करता है। क्लियर? सो व्हाट इट इज और हाउ टू यूज इट। पहले तो ये जो मैक्रो है, इट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम रन होता है, जैसे पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो, जावा का प्रोग्राम, एंड्रॉइड का जो ऐप बनाते हैं, स्विफ्ट कुछ है, स्विफ्ट और कोटलिन करके लैंग्वेज है, राइट? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करके आप अचीव करते हो। वैसे ही एक्सेल का भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कॉल्ड VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। जो आपने अभी तक पढ़ा है ये सिंपल ऑप्शन था, बट इसको ही प्रोग्रामेटिकली भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक्सेल भी ये प्रोग्राम यूज करता है कॉल्ड VBA। कैसे पता चला? लेट्स सी। यहाँ पे जो डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए ऊपर डेवलपर ऑप्शन में देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये देखिए विजुअल बेसिक्स। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आपका कैसे करना है, क्या करना है, वो देखेंगे, ओके। बट आप बोलोगे सर फिर इसके लिए मैं क्या प्रोग्रामिंग सीखूं क्या, ऑलरेडी पाइथन तो सीखना ही है हमें, और ऐसे कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है फिर। यस, इज इट पॉसिबल टू लर्न न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पॉसिबल तो है, बट माइक्रोसॉफ्ट हैज गिवन यू अ सिंपल ऑप्शन, एक सिंपल ऑप्शन दिया है आपको, आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, आपको जो करना है वो काम आप करो, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, ओके।
सो दिस ऑप्शन इज नथिंग बट अ मैक्रो, और उसे कैसे यूज करते हैं लेट्स सी। पहले तो ये ऑप्शन बहुत एडवांस कैटेगरी में आता है, एडवांस एक्सेल। दैट्स व्हाई यू नीड टू इनेबल सम ऑप्शंस। जैसे कल हमने सॉल्वर इनेबल किया था, वैसे ही ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डेवलपर टैब दिख रहा है ये सबको नहीं दिखेगा, और बाय डिफॉल्ट तो डेफिनेटली नहीं दिखेगा। देन यहाँ पे वो मैक्रो ऑप्शन है, तो पहले आपको ये डेवलपर टैब ऑन करना पड़ेगा। ऑनलाइन किसी को दिख रहा है क्या आपके यस लैपटॉप कंप्यूटर में ये ऑप्शन दिख रहा है, डेवलपर ऑप्शन? नो राइट? यस, ओके। क्लियर? तो ये कैसे इनेबल करना है, ऑन करना है? यू नीड टू सी हियर फाइल ऑप्शंस, ओके। फाइल में जाके ऑप्शंस नहीं तो मोर एंड ऑप्शंस, फिर कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन दिख रहा है, यहाँ पे जाके आप ये देखिए यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन है। नीचे तो ये ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, ये दिखेगा, यहाँ पे ऑन कर दीजिए, ओके। द मोमेंट यू क्लिक ओके, आपको ये नया ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। क्लियर? देन यू कैन वर्क ऑन दिस। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन इनेबल हुआ आप सब लोगों का? यस, कैन एनीवन क्विकली कंफर्म? ओके, गुड। ओके, सो ये जो मैक्रोज ऑप्शन है दिस इज नथिंग बट ऑटोमेशन टूल और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, जो आपको VBA और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का जो कोड है वो बना के देता है। कैसे करता है लेट्स सी। एक सिंपल एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, लैग दिख रहा है क्या ऑनलाइन? आई एम फीलिंग बहुत लैग हो रहा है कंप्यूटर। आपको लैग हो रहा है क्या? ओके, नाउ इट इज बेटर, ठीक है। सो सपोज आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली सेल में माय फर्स्ट मैक्रो ऐसा कुछ लिखना है सपोज, ओके। और इसे हम ऑटोमेट करना है। हर बार आपने एक शॉर्टकट यूज किया तो ऐसा लिख के आना चाहिए नई शीट में, ऐसा कुछ करना है। इसे डिटेल में बहुत है, हम वो भी देखेंगे, बट आज सिंपल सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं। माय फर्स्ट मैक्रो ये आपको प्रिंट करना है और ये ऑटोमेट होना चाहिए। एक बार ये समझ में आया तो बाकी एडवांस जो भी वो रिलेटिव रेफरेंसिंग का वगैरह है वो हम देखेंगे। सपोज तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये डिलीट करता हूँ, बट कुछ भी करने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, डेवलपर ऑप्शन में जाके मैक्रोज पे क्लिक करो और रिकॉर्ड मैक्रो करो पहले तो, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है तो, और इसे नाम दे दो समथिंग कॉल्ड टेस्ट, ओके। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट वगैरह देना है तो शॉर्टकट दे सकते हो, ओके, क्यू एनीथिंग। और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, व्हाट आर दिस ऑप्शन? ये जो प्रोग्राम आप क्रिएट करोगे वो कहाँ पे सेव होगा उसके बारे में ये पूछ रहा है। एक तो दिस वर्कबुक मतलब इसी फाइल में सेव होगा, नहीं तो न्यू वर्कबुक, न्यू मतलब इसके बाद जो ओपन करोगे उसमें वो प्रोग्राम सेव होगा, और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक मतलब एक नया वर्कबुक क्रिएट होगा उसमें ये आपका कोड सेव होगा। और इसका एडवांटेज क्या रहता है पर्सनल का, इसके बाद कोई भी एक्सेल फाइल ओपन करो उसमें ये प्रोग्राम लोड हो जाएगा अपने आप, कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये जो आप कोड करोगे प्रोग्राम बनाओगे
कहाँ पे स्टोर होगा उसके हिसाब से ये 3 ऑप्शन है. फॉर दिस प्रैक्टिकल आई विल कीप इट दिस, इसमें ही मैं प्रोग्राम सेव करूंगा. ओके, देन प्रेस ओके, हो गया. सो नाउ यू विल ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करके भी आ रहा है, और यहाँ पे आपको रेडी है, और ये सिंबल एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग का है, बट ठीक है. अभी आपका टास्क क्या था? यू वांट टू क्रिएट अ न्यू शीट, एक वर्कशीट क्रिएट करना था. क्लिक कीजिए. ओके, शीट 1 क्रिएट किया आपने, एंड इस पे क्लिक, यहाँ पे लिखना था मैक्रो. ओके, क्लियर? जस्ट अ सेकंड, आई एम गेटिंग मैसेज. Just a second, I'm getting a call from office. That's why I wanted to inform others as well. शायद कुछ मीटिंग में गड़बड़ हुआ होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द कोड. सो मोमेंट इंटर हो गया. नाउ यू स्टॉप द रिकॉर्डिंग. यहाँ पे स्टॉप जो बटन दिख रहा है. ओके, स्टॉप हो गया. सो व्हाट इट डज इज, आपको लेट मी शो यू द एक्चुअल प्रोग्राम जो हम बात कर रहे थे. ये मैक्रोज पे क्लिक कर सकते हो आप. टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया था, इसे आप एडिट कर सकते हो. ये देखिए, ये प्रोग्राम है हमारा जो VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट हुआ है, कॉल्ड एक्टिव सेल फॉर्मूला 1 माय फर्स्ट मैक्रो. ऐसा कुछ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आपको मतलब वी डोंट नो राइट वो से कैसे लिखते हैं क्या है, बट इसलिए यू कैन सम व्हाट रिलेट. कुछ यहाँ पे रेंज करके सिलेक्ट हो रहा है, कुछ एक्टिव शीट है, कुछ ये है, यहाँ पे शॉर्टकट भी सेट हो रहा है, देखिए ऐसा कुछ. सो दिस इज अ प्रोग्राम विच इज क्रिएटेड. नाउ इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं. बाय द वे, इसे क्लोज करना है तो आपको ये क्लिक करना है. यहाँ पे एक्चुअल आपका एक्सेल का प्रोग्राम आएगा. लेट्स सी, करते ही है. मैक्रोज टेस्ट को आप रन करो. देखिए शीट 2 क्रिएट होगा, एंड ऊपर हमारा कोड क्रिएट रन हो रहा है जो हमने लिखा था. वापस रन करो. मैक्रोज टेस्ट शीट 3. शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल क्यू प्रेस. ये देखिए हो रहा है नया शीट. नीचे देखिए, जैसे जैसे मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ वैसे वैसे ये क्रिएट हो रहा है. क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन ऑटोमेट. और ये जो स्क्रिप्ट था पीछे, ये क्रिएट होता है बाय यूजिंग अ मैक्रो. ये मैक्रो यूज करोगे तो ये क्रिएट होता है. ओके, क्लियर? समझ में आया? ओके, सो इसका और थोड़ा आगे का एडवांस कुछ ऑप्शंस देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमने जो किया था, लेट मी डिलीट दिस, नहीं तो वापस स्लो हो जाएगा लैपटॉप. ओके, ओके. सपोज ये एक HR का डेटा सेट है, जो हम बात कर रहे थे ना HR के डेटा सेट के बारे में. किसी का कनेक्टेड है क्या? 37 MB. Click on download. बाहर से किया है. Now click no thanks, just start my download. ओके,
साइड पे कुछ क्लास शुरू है क्या? हाँ, साइड में शुरू होगा। ओके ठीक है, सॉरी। तो सपोज ये एक एचआर का डेटा है जो आपको वी डिस्कस्ड अबाउट दिस, और ये आपको मिल रहा है फॉर क्लीनिंग। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको क्लीनिंग करने के लिए दिया है। आप ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हो आपको फॉर्मेटिंग करना है, सीटीसी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ वगैरह फॉर्मेटिंग करना है, राइट? सो हम डायरेक्टली ये एज अ प्रोग्राम और एज अ मैक्रो करेंगे। कैसे? पहले तो स्टार्ट रिकॉर्ड स्टार्ट करो, ओके। देन टेस्ट की जगह एचआर अंडरस्कोर क्लीनिंग, कुछ भी नाम दे सकते हो, नॉट एन इशू। प्रेस ओके, हो गया एचआर क्लीनिंग। देन जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो और मैक्रो लिखते हो तो एक एडवाइस होता है कि यू शुड कीप अ बैकअप ऑफ योर ओरिजिनल डेटा। एक ओरिजिनल डेटा का बैकअप निकाल के रखना है, नहीं तो प्रोग्राम क्या करता है, ओरिजिनल डेटा को ही चेंज करता है, तो बाद में आपको रेफर करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो आई विल फॉलो स्टैंडर्ड कॉल्ड कॉपी एंड एक नए शीट में मैं पेस्ट करता हूँ, ओके। तो वो पीछे वाला शीट मेरा बैकअप हो गया, इस पे मैं प्रोसेसिंग करता हूँ। चलो क्या क्या करते हैं हम जनरली, व्हाट वी डू, वी सिलेक्ट दिस मल्टीपल कॉलम्स, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, एंड क्या था यहाँ पे, टेक्स्ट, राइट? ओके। फिर ये जनरल है, सो आई विल कीप इट एज जनरल। these are the numbers, so select the numbers, format cells and numbers, right? Number, okay. Press okay. Then this is also a text, right click, then this is currency, right? currency यहाँ पे है, okay. Then this is date of birth or date of joining, right click, format cells, date यहाँ पे है, right? तो ये सिंपल टास्क था। ये ऐसे आपको चाहिए तो यू कैन पुट सम बॉर्डर और थोड़ा एस्थेटिक आपको कुछ एडजस्ट करना है, तो लेट मी डू सम एस्थेटिक पार्ट, ओके, जस्ट टू गिव यू द रेफरेंस। ओके, हो गया। सो इतना ही करना था आपको, और आपने अभी इसका प्रोग्राम सेव कर लिया। स्टॉप रिकॉर्डिंग, हो गया प्रोग्राम आपका। लेट्स सी कि वो प्रोग्राम दिखता कैसे है। मैक्रोज पे क्लिक करो, एचआर क्लीनिंग एंड एडिट। ये देखिए इतना बड़ा वो कोड बना है जो आपने लिखा है, ओके। VBA किसी को आता है तो दे कैन रीड इट प्रॉपरली, बट या दिस इज अ प्रोग्राम। अभी हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है हर बार। मान लो नेक्स्ट केस, अभी मास्टर शीट पे हूँ, ओके, मुझे ये क्लीनिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मैक्रोज रेडी है तो मैक्रोज पे जाइए, एचआर क्लीनिंग रन कीजिए, नया शीट क्रिएट होगा। देखिए शीट 12 ही है वो, या शीट 12 क्रिएट हो रहा है। वापस रन करोगे तो शीट 13 क्रिएट होगा, देखिए, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन ऑटोमेट योर एंटायर टास्क। आपका पूरा टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं, ओके। बट इसका एक इशू है, हेलो सर। मान लो नेक्स्ट महीने में और 4 लोग ज्वाइन होते हैं, सॉरी, ओके। ऐसे में आपको यहाँ पे दिखाई कर रहा हूँ, and this is I'm selecting copy, ऐसे। तो अनीता 30 तक ज्वाइन हुए हैं, ओके। नाउ आई नो ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम तो रन है, क्लियर है। लेट मी रन द प्रोग्राम। ट्वेंटी आ गए, रिमेनिंग 10 का रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया। यस, एनीवन नोस? यस, बट आपका फिर प्रोग्राम BC रिकॉर्ड के लिए काम करेगा क्या? हाउ टू मेक इट डायनामिक? इसको डायनामिक रन टाइम में कैसे क्रिएट करना है, चेंज करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है,
मतलब जितना रिकॉर्ड है उतने पे चलना चाहिए ना कि वो 20 दिया था इसलिए। मैक्रोस पे जाके एडिट का ऑप्शन यस, मैक्रोज के ऊपर भी एडिट कर सकते हो, बट आपको वीबी आता है क्या इतना चेंज करने के चाहे? सो व्हाट यू शुड डू इज, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। आपने एब्सोल्यूट फिक्स किया था उसे, आपने रिलेटिव सिलेक्ट नहीं किया था। तो रिलेटिव सिलेक्ट कैसे करते, लेट्स सी। सपोज हमारे पास 20 इज द रिकॉर्ड, तो जब भी मैं प्रोग्राम क्रिएट करूंगा दैट टाइम, फॉर एग्जांपल लेट्स मी स्टार्ट वन मोर मैक्रो रिकॉर्ड, इसको एचआर क्लीन 2 करता हूँ, है ना। शॉर्टकट देना है तो कुछ आप शॉर्टकट दे सकते हो इसे, लास्ट टाइम क्यू दिया था तो डब्ल्यू दे दो, है ना। प्रेस ओके। सो नाउ एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेटा आपको रिलेटिवली सिलेक्ट करना है। रिलेटिव मतलब ये जो सेल है फर्स्ट, इसके रेफरेंस में पूरा सिलेक्ट होना चाहिए। तो कैसे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जितना डेटा है वो सारा सिलेक्ट होगा, शिफ्ट कंट्रोल डाउन। कल जाके 30 की जगह 40 हो गए तो भी 40 सिलेक्ट होगा। देन शिफ्ट कंट्रोल राइट लाइक दिस। तो ये क्या होगा, जितना डेटा है उतना ही सिलेक्ट हो रहा है। देन कंट्रोल सी कॉपी, आप नए शीट में पेस्ट कीजिए, है ना। कंट्रोल सिलेक्ट करके पेस्ट कीजिए, कंट्रोल वी। ओके, देन अगेन यू नीड टू करना है आपको, तो शिफ्ट कंट्रोल बैक ऐसे करना पड़ेगा। ये 3 सिलेक्ट हो गए उस रेफरेंस से जहां पे ये ऑपरेशन था। ऐसे राइट साइड को बहुत ज्यादा डेटा है ना, तो लेफ्ट से राइट आ जाइए, फिर शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट। देन format cells and text, right? For example date of birth, अभी यहाँ पे मैं select करता हूँ, shift control down and right, हो गया। then select this format cell and date, press ok। then यहाँ पे है shift control right, पूरा आपको कुछ इंडिकेट करना है वो कलर वगैरह, तो ये आपको बॉर्डर भी लगाना था तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन कीजिए वापस एंड बॉर्डर, हो गया। तो ये अभी क्या रिलेटिव हो गया, सब उस पहले सेल के रेफरेंस के थ्रू आपने किया। सेव कीजिए ये प्रोग्राम, या सीटीसी, ओके। शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट सेल्स करेंसी, ओके, एंड सेव। सेव कैसे करते हैं, डेवलपर ऑप्शंस, मैक्रोज, स्टॉप, हो गया। नाउ ट्रायल टाइम, चलो मास्टर डेटा था, मान लो ये डेटा आ गया हमारे पास, अभी 20 है। आई विल एग्जीक्यूट द सेम प्रोग्राम, लेट्स सी ये एटलीस्ट वर्क होता है कि नहीं। HR2 पे रन हो रहा है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट महीने में इस बार कम लोग आ गए, ज्यादा नहीं, हर बार इतना रिसेशन आ गया। सपोज ओनली 10 लोग ज्वाइन हो गए, ओके, सिर्फ 10 लोग आ गए। नाउ आई विल यूज अगेन सेम प्रोग्राम, रन, हो गया। बट नाउ इन नेक्स्ट मंथ और दूसरे महीने और ज्यादा लोग आ गए, सपोज 10 की बजाय, कॉपी, ओके, कितने 20, 25 आ गए, ओके। चलो नेक्स्ट मंथ 25 लोग आ गए, तो व्हाट यू कैन डू, सिंपली, अभी हमें शॉर्टकट भी पता है, नहीं तो वहां से भी कंट्रोल W, हो गया। नीचे शीट 18 क्रिएट हो गया, राइट। ये देखिए, लाइक दिस यू कैन ऑटोमेट, ओके, ये आप ऑटोमेट कर सकते हेलो हो प्रोग्राम। हेलो क्लियर। तो इसका और एडवांस ऑप्शंस भी है, मतलब आगे जाके आप टेबल, हेलो चार्ट, सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेट का क्या मतलब है, एक बार आपको करना है और उसे रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। ओनली थिंग इज ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस आगे जाके बहुत यूजफुल है। एंड जैसे जैसे आप बहुत एडवांस ऑप्शन यूज करोगे सच एज पिवट टेबल वगैरह, तो आपको VBA सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्ड, कई बार वो मिसमैच भी करता है, कंफ्यूज हो जाता है, ओके। तो वो थोड़ा लिमिटेशन आता है, जैसे जैसे आप एडवांस यूज करोगे सर वैसे कैन आपको यू VBA भी रिपीट थोड़ा सीखना पड़ेगा। बट
सिंपल सिंपल चीजें ऑटोमेट कर सकते हो. क्लियर? अंडरस्टूड? ऑनलाइन? हेलो किसमें? नहीं नेक्स्ट डेटा में नहीं, आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो जो करोगे वो क्रिएट होगा. यस. आपने नया कॉलम क्रिएट करके डिलीट करा तो वो क्रिएट करके भी डिलीट होगा. इफ यू सी, वो क्या है, सिंपल प्रोग्राम जनरेट हो रहा है ना पीछे. जैसे ही मैंने क्लिक किया उधर वीबीए का कॉलम क्रिएट होता है. सिलेक्ट डॉट सेल आर ये एड्रेस. बैक एंड में प्रोग्राम इफ यू वांट चेक, वो मैक्रोस का प्रोग्राम बहुत बड़ा रहता है. अरे सॉरी, रन की जगह एडिट. ये देखिए ये मैक्रोस का प्रोग्राम. हाँ ये देखिए, एक्चुअली इफ यू ऑब्जर्व डेटा फॉर्मेटिंग का ये प्रोग्राम है. देखिए सिलेक्शन डॉट नंबर फॉर्मेट डॉलर ऐसे, ये VBA का कोड है जैसे पाइथन में आप लिखते हो वैसे. फिर ये सिलेक्शन का है विथ सिलेक्शन डॉट बॉर्डर एक्स इनसाइड हेलो हॉरिजेंटल डॉट लाइन स्टाइल ऐसे ऐसे कुछ. ओके ऐसे कुछ है एंड विथ. फिर ये देखिए हेलो अरेंज H2 डॉट सिलेक्शन. मैंने H2 सेल सिलेक्ट किया था तो ये क्रिएट हुआ है. आई डोंट नो व्हाई आई सिलेक्टेड, बट किया होगा किसी लिए. तो आप कुछ भी क्रिएट करोगे, क्लिक करोगे, ऐसा कुछ करोगे तो यहाँ पे वो लाइन क्रिएट हो जाता है. दैट्स इट प्रोग्राम. रिकॉर्ड कर रहे हैं हम्म 10 कॉलम्स है, हम्म न्यू डेटा है, उसमें 15 कॉलम्स होगा, हम्म तो जो एक्स्ट्रा 5 कॉलम उसके लिए वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा नया. यस. वो रन किया तो 10 भी होगा. रन किया आइडियली तो 10 पे ही होगा, रिमेनिंग सारा डेटा डिलीट हो जाता है ऐसे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैक्रो के ऊपर मैक्रो बनाना पड़ेगा जो इस इनपुट के लिए वर्क हो. आपका इनपुट चेंज हो रहा है तो मतलब वो इनपुट फिक्स करने के लिए आप एक मैक्रो बनाओ. फिर मतलब 15 कॉलम आ रहे हैं, 20 कॉलम आ रहे हैं, उसमें से कंट्रोल F करके जो कॉलम चाहिए उतना ही कॉलम रखना है, बाकी सब डिलीट करना है. वो सब आपको क्रिएट करना पड़ेगा मैक्रो. ऐसे और अगर कॉलम चेंज हो गया सीक्वेंस चेंज हो गया तो एक बहुत बड़ा दिक्कत आता है. इफ यू ऑब्जर्व डे 1 पे हमने क्या डिस्कस किया था, एवरीथिंग इन एक्सेल वर्क्स ऑन सेल लोकेशन. उसके अंदर की इंफॉर्मेशन का रिलेशन नहीं है. मैक्रोज में भी यही होता है. तो मैक्रोज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आता है, सपोज ये CTC का कॉलम इधर आया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग उधर गया, खत्म. It will try to combine date of join into a currency like this. क्योंकि सेल का लिमिट, एक्सेल का क्या लिमिटेशन है, इट ओनली रिमेम्बर्स द एड्रेस, डेटा का रिलेशन नहीं है. तो आप क्या कर सकते हो, और एक मैक्रो बनाओ वैलिडेट करने के लिए कि कौन सा कॉलम किस जगह पे है. नहीं है तो उधर कॉपी पेस्ट होना चाहिए ऐसा. हेलो ओके. तो कॉम्प्लेक्स आप ऐसे रियल वर्ल्ड में जब यूज करते हो तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है. तो इसीलिए हेलो अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट लर्निंग VBA एंड देन हो जाता है. बट यू शुड नो कि ऐसा कुछ भी है यहाँ पे एक्सेल में. ओके. कॉमन यूज केस क्या है? कॉमन ऑटोमेशन ऑफ स्क्रिप्ट और वर्कफ्लोज के लिए होता है. जनरली बड़े बड़े कंपनीज में क्या 4-5 एक्सेल फाइल होते हैं. एक में अपडेट हुआ तो वो रिकॉर्ड सारे इसमें अपडेट होना चाहिए. मैक्रो बैकएंड में मैक्रो रन होता है, तो रन होता है तो सारे इसमें अपडेट होता है. नहीं तो एक डेटा इधर, एक इधर, इधर इधर ऐसे. अभी एक्चुअली पहले होता था बट नाउ टेक्नोलॉजी इज सो ग्रेट. लोग सिक्वल यूज करते बैकएंड में. सिक्वल का पैकेज पता है? नहीं. ओके. सिक्वल में देयर इज समथिंग कॉल्ड पैकेज. तो जब भी आप इंटर करोगे वेबसाइट पे डेटा तो वो रन होगा प्रोग्राम और उसकी जगह वो कॉपी पेस्ट होगा ऐसा. प्रीवियसली पीपल यूज्ड एक्सेल बट अभी के जमाने में लोग स्टैंडर्ड मतलब सिक्वल वगैरह यूज करते हैं बैकएंड के लिए. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन हेलो ऑटोमेट सर जो भी स्क्रिप्ट वगैरह है आपके, वो ऑटोमेट आप कर सकते हो. ओके. हेलो क्लियर? मायक्रोज होतं ते आपण 20 केले पहिले होतं, नंतर अजून 10 ऍड झाले. ते रोल झालं तसंच कॉलम काय होतं, कॉलमला पण होत आहे. आपण आता एक कॉलम पण सिलेक्ट केलं ना, इट विल वर्क. ओनली थिंग इज कॉलम जर वाढला तर अशी रो वाढल्या तर ते झालं बरोबर. if it is a absolute selection,
एब्सोल्यूट में सब डिलीट होता है, रिलेटिव में सब वर्क होता है। रिलेटिव सिलेक्शन मतलब क्या है कि आई एम यूजिंग द शॉर्टकट, एक रेफरेंस से मैं सारा सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें फिर कॉलम ऐड करो रो ऐड करो, इट डजंट मैटर। बट जब भी एब्सोल्यूट रहेगा तो उतना ही डेटा आपके पास काम करेगा। इफ यू वांट दोनों इसमें ट्राई करके देखो आप, मास्टर डेटा में कॉलम भी ऐड करो, इफ यू वांट कॉपी यहाँ पे पेस्ट करो और सिंपल प्रोग्राम करके देखो आप। जो पुराना था हमारा ऐसे गया, एक ही आ गया, डेट ऑफ जो भी डीओ भी था। बट इसका ही एडवांस जो हमने बनाया था रिलेटिव वाला, यहाँ पे 2 डीओ भी है ना, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके तो ये वाले 2 डीओ भी, राइट, लाइक दिस, क्योंकि रिलेटिव हमने सेट किया है। ओके हमने एक्चुअली जब कॉपी किया था ना, वो फॉर्मेटेड वैल्यू ही कॉपी किया है, मास्टर ऑलरेडी फॉर्मेटेड है इसलिए। अभी एक्चुअली बहुत बहुत कम बार VBA यूज होता है, क्योंकि वर्क फ्लो मैनेजमेंट के अलग अलग टूल्स, ऑटोमेशन, पाइथन यूज करते हैं आजकल। बाय द वे इफ यू आर क्यूरियस, पाइथन का बहुत स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत होता है, वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए वगैरह। नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल आता है जो ये ऑटोमेट करता है। नॉट ओनली एक्सेल और ईमेल कनेक्ट करना है, एक्सेल में ईमेल आईडीज है, सबको ईमेल जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। नहीं तो एक्सेल में से वर्ड पुल करना है, उस ईमेल पे अटैच करना है और फिर ईमेल भेजना है। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्क फ्लो का नाम मैं भूल गया, बट इट कैन इंटीग्रेट ऑल द टेक्नो, माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट का ऑटोमेशन आप कर सकते हो इसमें। हाँ डायनामिक 360, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 360 करके एक एप्लीकेशन आता है, उसमें सारे एप्स एक के साथ एक कनेक्ट कर सकते हो ऐसा। ओके क्लियर एवरीवन, समझ में आया? इज इट हेल्पफुल? होप यू लर्न समथिंग न्यू। ओके गुड। ओके कुछ इफ के बारे में आप पूछ रहे थे ना, लेट मी शो यू। इफ देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड इफ एंड इफ एस इफ्स करके। इफ एस मतलब मल्टीपल इफ, अरे देखिए IF इंटर, यहाँ पे इफ नाम के एक फॉर्मूला आता है। तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन डिफाइन करता है। व्हाट कंडीशन? लॉजिकल टेस्ट। मतलब सपोज ये वैल्यू जो है, ओके, टोटल एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 10, ओके, फॉर एग्जांपल दिस ग्रेटर देन 10, टोटल एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 10 है तो क्या लिखना है, पास, नहीं तो फेल, ऐसा कुछ। मतलब आपको कुछ ऐसा बनाना है तो यू कैन प्रेस ओके, तो ये पास। जब आप पाइथन में वी राइट सेम स्क्रिप्ट, इफ लॉजिकल कंडीशन नीचे प्रिंट होता है, तो उसी को आप एक्सेल में भी कर सकते हो। IFS क्या होगा, मल्टीपल इफ्स होगा। एक कंडीशन था ग्रेटर देन 35 और एक 25 65 जो भी आपको सेट करना है तो वो आप सेट कर सकते हो ऐसे। ओके लाइक दिस इज इक्वल टू IFS। आप ऐसे लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इंसर्ट फॉर्मूला IFS का एक बार देख लो आप। सो लॉजिकल टेस्ट इफ ट्रू ये आएगा, और एक लॉजिकल टेस्ट मतलब ये ट्रू है तो ये चेक करेगा, ये ट्रू है तो और एक चेक करेगा, ऐसे। नेस्टेड इफ्स भी बोला जाता है इसे, नेस्टेड इफ वगैरह। ओके यस, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? यस ऑनलाइन। हेलो। ओके अटेंडेंस हो गया, नोट डाउन कर लो आप अटेंडेंस। यस क्विकली, हेलो। एनीथिंग, एनी डाउट?
हेलो ओके, आपके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स सी. काय काय? नाही नाही, चालेल चालेल चालेल. सो आप जो भी आपने 8-10 दिन में पढ़ा है, वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज इनसाइट्स वगैरह क्या है, और एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या करोगे, राइट? फाइंडिंग इनसाइट्स एंड एक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टू अचीव हमने एक प्रोसेस फॉलो किया. क्या क्या था उसमें? अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, कंसोलिडेशन, समराइजेशन, विजुअलाइजेशन, देन ऑटोमेशन था फाइनली. एंड सिनारियो के बारे में आपको कुछ चीजें करने हैं तो व्हाट इफ एनालिसिस में सिनारियो मैनेजर, गोल सिक्स, सॉल्वर, डेटा टेबल, राइट? ये सब कुछ है. सो ऑन द सेम लाइन मैं आपको ऑलरेडी शेयर किया है फाइल्स एंड फोल्डर्स. ओके, एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स का जो आपका गूगल ड्राइव है, ओके, उसमें प्रोजेक्ट फोल्डर करके एक फाइल है. एंड लेट मी ओपन दैट. सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 डेटा सेट्स. ओके, इसमें 2 डेटा सेट्स है. ये डेटा सेट आपके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, इफ यू वांट टू यूज सम अदर डेटा सेट जो data.gui.in पे है, नहीं तो Kaggle पे है, you are free to use. Okay, there is no restriction, you are open to use any data set you like, but make sure कि वो बड़ा हो जाए. as in इसमें 10,000 रिकॉर्ड्स है, आपके इसमें एटलीस्ट 8,000, 10,000, 20,000 इतने तो रिकॉर्ड होने चाहिए. ओके, क्लियर? ओके, so then once you start working, तो पहले आपको क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग, राइट? क्या क्या है उस डेटा में, क्या ऑब्जेक्टिव है. तो एक सिंपल रिपोर्ट का एक टेम्पलेट मैंने यहाँ पे दिया है. ये टेम्पलेट है, इसका डेटा कॉपी पेस्ट मत करो. लोग इसी को सबमिट करते हैं. इट डजंट मेक एनी सेंस. ओके, तो ये टेम्पलेट है. टेम्पलेट मतलब इसके अंदर आपको फिल करना है. तो इंट्रोडक्शन आएगा. इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? क्या है वो डेटा, किसके बारे में बात हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है. मतलब मान लो स्टोर का डेटा है, तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि बिजनेस बढ़ाना है, इसलिए आपको एनालिसिस के लिए दिया है, राइट? एक्सीडेंट का डेटा है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू अंडरस्टैंड कि कौन से लोकेशन पे एक्सीडेंट हो रहा है और रिड्यूस कैसे करें, ये ऑब्जेक्टिव हो गए. तो ये इंट्रोडक्शन में आएगा. क्लियर? इंट्रोडक्शन कैसे फिल करना है ये समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट. तो इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट क्या क्या रहता है कि व्हाट ऑल कॉलम्स आर देयर, कितने सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे लिखना है. मैंने 4 लिखे हैं, ये एग्जांपल है. आइडियली पहले इसमें ज्यादा है, 18 के कॉलम नहीं, पहले इसमें 14 कॉलम है, नेक्स्ट इसमें 18 कॉलम है. तो आपको लिखना है कोई भी डेटा सेट आपका जो यूज कर रहे हो उसके हिसाब से. तो कॉलम का नाम, उस कॉलम में क्या है वो लिखना है. इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा. क्लियर? मल्टीपल शीट है तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, सारा डेटा यहाँ पे डिटेल्स आने चाहिए. ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट इज अ डेटा प्रिपरेशन स्टेज. इसमें क्या आएगा? जो डेटा कंसोलिडेशन का स्टेप है, कंबाइन करने का स्टेप है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. और डेटा फॉर्मेटिंग, वो स्टेप आएगा यहाँ पे, राइट? अंडरस्टैंडिंग तो ऊपर लिखा आपने, अभी फॉर्मेटिंग फिर कंसोलिडेशन, ये 2 स्टेप्स इसमें आएंगे. फॉर एग्जांपल सपोज ये जो डेटा है, प्रोजेक्ट डेटा सेट मिनी, इसमें 3 शीट्स है. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये तीनों शीट इंटरलिंक्ड है. तो आइडियली क्या बनना चाहिए? इसका वीलुकअप बना के एक नया डेटा बनना चाहिए, उसके ऊपर एनालिसिस आपको करना है. फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू पीपल. ये देखिए, पीपल पर्सन है यहाँ पे, ओके, एंड रीजन. तो हर रीजन का ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है रिटर्न के लिए. तो ये रीजन आपको ऑर्डर्स में भी मिलेगा. ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो डेफिनेटली इस पे वीलुकअप लगेगा. समझ में आया? अभी कैसे लगाना है, दिस इज नॉट द टाइम, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो.
ओके, x लगाना है तो x भी लगा सकते हो। देन रिटर्न, रिटर्न में भी इफ यू ऑब्जर्व रिटर्न किया है कि नहीं ये यहाँ पे हुआ है, और किस पे, ऑर्डर आईडी और रीजन के ऊपर। रीजन तो ऑलरेडी कॉमन है, मैंने आपको बताया, ऑर्डर आईडी भी कॉमन है इसमें। मतलब हो क्या रहा है इधर कि ये ऑर्डर, भले ही ये ऑर्डर यहाँ पे दिया है, ये देखिए ऑर्डर आईडी, ओके, ये ऑर्डर जब भी प्लेस होता है इस डेटा में आ जाता है, बट ये रिटर्न हुआ है कि नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए आपको वो कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया कंसोलिडेशन कैसे करना है? ओके, देन डेटा फॉर्मेटिंग, यू नो, सारे नंबर्स को क्या आएगा, डेट को क्या आएगा, कैसे आएगा, इट्स अप टू यू। क्लियर? तो एंड दिस टेबल यूज्ड कार में कंसोलिडेशन नहीं है बट क्लीनिंग लगता है इसमें। क्लीनिंग मतलब ये ब्लैंक वैल्यू है यहाँ पे, देखिए ऐसे। तो आइडियली ब्लैंक वैल्यू आप निकाल के प्रोसेस कीजिए अभी के लिए। जब आप पाइथन पढ़ोगे उसमें हम स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, हाउ टू हैंडल द नल वैल्यूज, हाउ टू हैंडल ब्लैंक वैल्यूज, हाउ टू हैंडल डुप्लीकेट वैल्यूज। अभी के लिए फॉर योर इंफॉर्मेशन आप डिलीट कर सकते हो, नॉट एन इशू। नहीं तो एवरेज से फिल करो, एवरेज वैल्यू, पूरा कॉलम का एवरेज ले लो, जहां जहां ब्लैंक है वहां पे आप भर सकते हो। ओके, क्लियर? एवरेज इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। और कलर रिलेटेड वगैरह कुछ फिल करना है तो डिफॉल्ट एक कलर कोई भी आपको अच्छा लगता है वो ले लो, फिल करो अभी के लिए। ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? आई नो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, एक्चुअली आई just bear with me for another 2 minutes. Okay, I have 7:30 को मेरा कॉल है, तो that's why will complete it in 2 minutes, not an issue. Okay, clear? समझ में आया? then कहाँ गए? हाँ, so preparation, क्लीनिंग है तो क्लीनिंग कुछ किया है, रिमूव किया है कॉलम्स वगैरह, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, क्विक इनसाइट्स, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर वगैरह यूज करके क्विक इनसाइट्स लिख सकते हैं आप। ओके, क्लियर? एटलीस्ट 10-20 के आसपास क्विक इनसाइट्स आप लिखो। फिर उसके बाद डिटेल्ड इनसाइट्स यहाँ पे आएगा, पिवट टेबल, पिवट चार्ट, एंड नीचे क्या आपको दिख रहा है उस चार्ट में से, तो ये लिखना है। तो ऐसे आपको मल्टीपल, मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे आप मल्टीपल एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू दिस चार्ट, इनसाइट्स, एंड फाइनली क्या क्या आप स्टेप सजेस्ट कर सकते हो, इंप्रूवमेंट क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो वो लिख सकते हैं। उसके नीचे लिखना है तो लिखिए, ओवरऑल आखिरी में लिखना है तो भी लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? Any doubt? Any clarification required? Yes, समझ में आ रहा है सबको? Okay, so you can take another 10-15 days, okay, and submit your project. नीचे दो email IDs है, इस पे आप submit कर सकते हैं। Okay, clear? So on these two email IDs you submit, और आपका प्रेजेंटेशन में इवेल्युएशन होगा। प्रेजेंटेशन में आप ये प्रेजेंट करोगे, फिर वी कैन हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर देयर ओनली, कि ये चार्ट कैसे बनाया, क्या दिख रहा है आपको, व्हाट डिड यू यूज, पिवट टेबल यूज किया कि रेगुलर डेटा यूज किया, कि एग्रीगेशन किया नहीं किया, क्विक इनसाइट्स में क्या क्या किया है, ये सब डिस्कशन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ही हो जाएगा आपका। ओके, क्लियर? समझ में आया? ओके, कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है? यस, ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम द एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एक्सेल का जो भी फ्लो था, जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी, आपको ऑलरेडी सब अभी इट्स कवर्ड। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल। कल का
इट्स अप टू डेट, देयर इज नो पेंडिंग, राइट? कोई पेंडिंग नहीं है उसमें। आज का भी इमीडिएटली आई विल upload and you can use all the files and videos. Yes, now it's your time. Quickly, if you have any doubts, question, so definitely we can connect, no doubt. आपको WhatsApp group already available है, you have any doubt you can message me directly, okay? कुछ इशू नहीं है उसमें। चलो, so that's it from my side. Thank you, thanks a lot everyone. आगे के जो instructions है, what will happen from Monday, Tuesday, that you will get it in the group only. Directly आपको group में instructions मिलेंगे।